ऑलमोस्ट उसमें तकरीबन डबलिंग कर रहे हैं एवरी ईयर। फिर उसके बाद और सेगमेंट्स में भी आए एंड आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ अब इन द लास्ट फ्यू मंथ्स एज यू सीन अंडर इनवॉइसिंग कुछ रिड्यूस हुई। सबसे ज्यादा फर्क फिर स्मगलिंग में पड़ा एंड द स्टेप्स टेकन बाय दिस प्रेजेंट सिनेरियो हैज गिवन अस एन एज, जहाँ पे अब ये अगर स्मगलिंग कंट्रोल हुई है तो उसमें फिर ये हर रेंज ऑफ टायर्स जो हम सारी रेंज बनाते हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल टायर्स आर मेड इन पाकिस्तान। क्वांटिटीज उसकी भी इंक्रीज हो रही हैं एज पर डिमांड एंड एक्सपोर्ट्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। तो इट्स अ वेरी ब्राइट पिक्चर। एज यू ऑल नो पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री हमने लगाई है इट इज प्योरली ऑन आवर ओन एफर्ट्स। एवरीथिंग इज इंडिजीनियस। कोई हमने इधर जॉइंट वेंचर या किसी से टेक्नोलॉजी कुछ नहीं। इट्स ऑल डेवलप्ड लोकली एंड मेड अकॉर्डिंग टू our road conditions and our climatic conditions. So, Alhamdulillah, given the opportunity, we've proven that we can do, if not better, equal to the all world players जो बीच में शामिल आए हैं। Recently, मैं एक मैगजीन अमेरिकन प्रिंट होता है कॉल्ड टायर बिजनेस, तो आई वाज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू सी कि 75 टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड में 74th नंबर पाकिस्तान का भी था पैंसठ टायर्स का। So for me, it is a great honor that at least we've joined the club of 75 top world manufacturers, जिसमें Bridgestone, Michelin सारी आ जाती है। तो इंशाल्लाह we'll keep this journey forward। और अभी जो सिनेरियो इस वक्त डेवलप हुआ है उसमें लास्ट ईयर आप सारों को पता है इट्स वेरी क्रूशियल ईयर जिसमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन थी एंड वी सर्वाइव्ड ओनली ऑन एक्सपोर्ट रेवेन्यूज। एक्सपोर्ट करते थे जो वहां से प्रोसीड आती थी उसी का फिर हम इम्पोर्ट कर लेते थे। तो इट वाज डिफिकल्ट एंड दिस ईयर अब हमारी जो प्लान है इज इज क्वाइट एक्सटेंसिव। इन द आफ्टर द आईपीओ जो फंड्स हमने लिए थे उसमें वी मेड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें पावर है, स्टीम है, यूटिलिटीज होती हैं, वो बिल्डिंग्स हैं, ऑल दोज वर इंक्रीज। अब उसका जो फ्रंट एंड की इक्विपमेंट है विच इज नॉट मच वो अब एडिशन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर we will be completing those, and by the end of 2024 we have a target of at least 70% 60% growth which I'm sure we will achieve। और उसमें फोकस हमारा ये है कि हम एक्सपोर्ट को ज्यादा करें बिकॉज आवर कंट्री नीड्स फॉरेन एक्सचेंज एंड आई थिंक जो ये एक ऐसी लाइन है जिसमें देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ एक्सपोर्ट्स। लोकल तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया सारा। अब if Pakistan doesn't import even a single tire, we have the abilities and capabilities, and we are producing. Motorcycle is 100% Pakistani, agriculture is 100% Pakistani, rickshaw is 100% Pakistani, light truck, ये वो जितने हैं all 100% Pakistani. So we don't have any need for imports। with the due process of law, we are ready to compete with them. So, on the other hand, now the export potential is so huge कि अगर आप देखें तो there is no tire factory in all of Middle East, in all of Africa. With the result, there are about 50 countries, 60 countries, जहाँ पे we are trying to reach out to those countries. अब उसमें दिस टेक्स टाइम। एनीवन हु बायज अ टायर वुड लाइक टू इंश्योर कि उसकी क्वालिटी अच्छी है और चलता है एज एज कमिटेड बाय द कंपनी और एज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। So inshallah with every passing month we are on the growth channel।
दूसरा, आपको ये भी अंदाजा होगा कि जो अब पाकिस्तान के हालात है, दे आर डूइंग, दे आर इम्प्रूविंग स्लाइटली, इट्स वेरी स्लाइट इम्प्रूवमेंट। लेकिन मैं गवर्नमेंट को अक्सर ये कहता हूँ कि आप एक्सपोर्ट करने दें। अगर आपको सब्सिडाइज तो आप ना करें, लेकिन एटलीस्ट अननेसेसरी अनड्यू टैक्सेस भी अगर आप मिनिमाइज कर ले फॉर एक्सपोर्ट सेगमेंट्स, तो यू विल गेट डॉलर्स, आपको डॉलर्स आएंगे। हमें तो आपने रुपए देने हैं, फाइन, वी आर हैप्पी विद दैट। तो उसके साथ आपकी ये जो डॉलर शॉलर की जो शॉर्टेज वॉर्टेज है, ये सारी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, एंड वी आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। आई रिमेम्बर जॉन एफ कैनेडी ने एक स्पीच दी थी, उसमें उसने ये कहा था कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो मेरे लिए वो बड़ा अच्छी मैसेज थी। एंड this is what my aim is, to do something for my country, which I have done. I'm proud and honored to explain to you people कि मैंने जब ये 83 में शुरू किया था, तो उस वक्त एब्सोल्युटली देयर वाज नो स्कोप ऑफ पाकिस्तानी टायर्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। तो मैंने ये चैलेंज लिया था, और मुझे पहली ट्रॉफी मुशर्रफ साहब ने दी थी इन 2000, एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि हम टायर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा जी आप वही मुझे ट्रॉफी दे रहे हैं, मैंने एक्सपोर्ट किया है, एंड आई विल टेल यू दैट समडे वी विल एक्सपोर्ट ऑल ब्रांड्स ऑफ टायर, जिसमें हर सेगमेंट के टायर्स हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट जो सबसे बड़ा टायर होता है ऑफ ओटीआर, विच इज अर्थ मूविंग मशीनरी के टायर, ये गिलगित के पहाड़ों में इधर उधर सब जगह, और उधर पैंथर का टायर चलता है, विच इज अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। एंड आई फील दैट आई हैव गिवन टू माय कंट्री दिस होल ट्रेड। टायर की ट्रेड मैंने 1983 में शुरू की, और आज वो पूरे पाकिस्तान में जो और कंपनीज भी आई, आई एम हैप्पी फॉर दैट, एटलीस्ट रिक्वायरमेंट्स भी मीट कर रहे हैं, दे आर earning foreign exchange for our country, which is a good sign. So I have very bright hopes for this segment of tires for Pakistan to earn foreign exchange to a huge level. मैं जैसे आपको बताया कि पूरा अफ्रीका में कोई टायर फैक्ट्री नहीं है, मिडल ईस्ट में कोई टायर फैक्ट्री नहीं है। हमारी रीच अब यही आहिस्ता आहिस्ता एक, अब ये पिछले दिनों कुछ ये अब जो पाकिस्तान की सिफात है, आपको सारा पता है, वो वीजे की भी प्रॉब्लम ट्रैवलिंग के लिए लोगों को होती है, यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स, बट वी आर स्ट्रगलिंग एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। तो इंशाल्लाह वो भी ओवरकम कर लेंगे। तो इट इज, अब इन आप लोग प्रोग्रेस ही देखेंगे, एंड आई एम श्योर फ्रॉम द टाइम जब आप लोगों ने ये आईपीओ हुआ है, उसके बाद इट हैज बीन एन अपवर्ड ट्रेंड। कोई ऐसा बैकफुट पे नहीं गए, हालांकि कोविड भी आया, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस भी पाकिस्तान में आया, लेकिन हमारी प्रोग्रेशन जो है इज ऑन ऑन साउंड फुटिंग्स, और ये इंशाल्लाह रहेगी। बाकी अब ये था कि अब एडिशन भी किए हैं। नाउ माय ऑर्गेनाइजेशन हैज कम टू अ लेवल वेयर, याद है व्हेन आई वाज अ यंगस्टर, तो मैं लोगों से पूछता था कि यार ये यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है। उन्होंने कहा जी ये बाहर के मुल्क आए हुए हैं, इन्होंने मल्टीनेशनल नहीं। मैंने उसका कि मैं मकसद, व्हाई कांट वी आर कंट्री बी ऑन सच लाइंस। तो मेरी हमेशा एफर्ट ये रही है। मैं खुद अमेरिका से इंजीनियरिंग करके आया था लॉन्ग टाइम अगो, तो वहाँ मैंने 2 साल नौकरी भी की, सो आई नो देयर ट्रेंड्स एंड नो देयर साइक्स। तो कोशिश मेरी ये है कि मल्टीनेशनल लेवल की कंपनी अपनी कंपनी को बनाओ, एंड वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ ग्राउंड। अब रिसेंटली लास्ट ईयर माय डॉटर जॉइंड एज एज हेड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के ऊपर मैं पहले नेग्लिजेंस था, क्योंकि आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन covering all segments of tires in our country. तो उसके बाद जब वो रिलीफ मिला, तो लास्ट ईयर वी स्टार्टेड दिस marketing department. आज अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी फाइन
department with who are doing a good job. आपने TV शीवी पे भी देखते होंगे, which is purely being done by them. और इसी तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट खुल गई, इसी तरह जो एक्सपोर्ट का डिपार्टमेंट है, दैट इज बीइंग इम्प्रूव्ड एंड मोर पीपल आर बीइंग एडेड, ताकि मेरी टारगेट अपनी ये है कि मैं इसको हर साल एटलीस्ट डबल या 70, 80, 90% डबल तक लेके जाऊं एवरी ईयर। तो आई वुड रिक्वेस्ट, दुआ करें हमारे लिए, क्योंकि मेरी ये फीलिंग है, ग्रेट मुल्क है ये, और लोग बड़े जबरदस्त हैं। द ओनली थिंग वी नीड इज अ फोकस अपनी लाइन में। हमारा फोकस पूरा है अपनी लाइन में, और आप देख ही रहे आर ट्रैक रिकॉर्ड, आर हिस्ट्री, एंड वी डन वंडर्स। अब ये अल्लाह ताला की भी मदद होती है, इस मुल्क पे भी अल्लाह की करम नवाजी हो, और जिस जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फ्लॉज निकलती जाएंगी, एंड वी विल, दिस इज अ लाइन, टायर्स की लाइन एक ऐसी है जो सारी दुनिया में चाहिए, और इसी तरह दैट इज माय फोकस, टू एक्सपैंड इन ऑल सेगमेंट्स एंड ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और अब 74th नंबर में दुनिया ग्लोबली तो मैं आ गया हूँ। नाउ माय टारगेट इज अपवर्ड, 74 के बाद 70 से पहले 73 आता है, या 70, 60, 50 आता है। सो दैट वुड बी मेरी जो स्केल ऑफ जजमेंट है, वुड बी बेस्ड ऑन दैट कि हाउ फार डू आई क्लाइम इन दैट लैडर। तो इंशाल्लाह आपके तावन के साथ एंड योर कोऑपरेशन वुड ऐड टू आवर एफर्ट्स, और उसमें सारे मिल के my main aim is to earn maximum foreign exchange for a country, ताकि इनको ये इस डिपेंडेंस ना रहे on borrowing and on किसी से आ गया कि ये आ गया। इट्स नॉट, एक मुसलमान की, एक पाकिस्तान की शान ये नहीं होनी चाहिए, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं मांग मूंग के गुजारा करने वाला। दैट्स नॉट माय साइक एंड इट्स नॉट एनीवन्स साइक। लेकिन Thank बाबले you. मजबूरी थी, तो इंशाल्लाह वी एटलीस्ट वी आर पुटिंग इन आवर इनपुट, कि जहां तक हम जितनी जल्दी हो सके जो एक्सपैंड कर सकते हैं वो करें, एंड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ हर कंट्री। तो आई Thank you थैंक so यू वेरी much. मच। आई होप यू पीपल आर हैप्पी, एंड डिटेल्स बाकी मुझे अब्बास साहब भी बता देंगे। जस्ट रिमेम्बर, दुआ किया करें हमारे लिए भी, हम आपके लिए किया करें, आप भी फायदा उठाएं, पैसे बनाएं। दैट्स व्हाट, end of the day, that is the goal. Thank you very much. Allah Thank you Hafiz. so much. Thank you so much, Iftikhar Saab, for sharing your thoughts. And without any further delay, I would like to move on to Mr. Ghulam Abbas, who is the CFO of the company and who will be running us through a detailed presentation, and then we can take up the Q&A session. Over to you, Abbas Saab. Thank you. Okay. Thank you, Abdul Rahman. Thank you, Abdul Rahman, and thank you everyone for joining us today on this corporate session. Let me, Abdul Rahman, would you please, Mia Saab is in spotlight. Would you please remove the spotlight? Okay, great. Please go ahead. Yes. I hope you people have a great time at Pakistan Stock Exchange. It's doing fine nowadays. So while preparing for this presentation, I was going through an extract of the novel of Charles Dickens, wherein he states his story of two tales of two cities. I found it's assimilating with our stock market, so I thought why not to start my presentation with you and share this interesting piece of verse. It was the best of times, it was the worst of times. We occasionally see best and worst time in a very short period of time at the stock exchange. We see stock exchange performing at such a level that its value went up to $100 billion, and now currently it's running at around $25-26 billion. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. Whatever the fundamental analysis or financial analysis, whatever we do,
that went into wane when the market volatility happens. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. So I will be sharing with you, first of all, I will give you synopsis of the Pakistan tire market in a couple of minutes. Then I will moving towards the some insight into the business operation of Panther Tires Limited, then financial performance, then debt structure, and then the CapEx that we have had made in last couple of years. Then the key challenges for the tire industry and for the Panther Tires as well. And there will be a question answer session. Since we are almost 10 minutes late, so I will try to skim through the presentation so that we can spare ample time for the question answer session. As per an estimate, we in Pakistan annually consume tires and tubes of all categories of vehicles that amounts to almost $1 billion a year. Out of this $1 billion, almost 40% is being manufactured locally and being supplied by the local players. And you know that this 40% business is concentrated on very few companies, 2-3 companies who are making supplies. And the rest of 60% is being supplied by imported tires that are 30% imported legally and the 30% through smuggled or under invoicing. This is the product range that we have had made, as Mia Sahab explained. We started this journey from smallest tire. Now we take pride in stating that this company is producing the heaviest tire here in Pakistan. So this is the only company that's producing this OTR tire. So we have so many accreditation in our portfolio. Our products have been certified by various organizations. We are PACRA rated company, SAP run business, ISO certified. We have best of the best customer in our portfolio. All the OEMs of motorcycle, rickshaw, tractor categories are our customers. This is the new segment that we have embarked upon recently. You can see the big name of institutions are coming up. Last year we won the contract of almost 1 billion value from Pakistan Army, and we are currently supplying those tires to Pakistan Army DGP. And there are other big corporate names that are our customers. P&L, you have already seen this in the financial statements. I will discuss in detail at the end of the presentation. This is the sales growth. Until 2023, we used to grow at a almost 20% CAGR annually. And hopefully in the coming years, this growth momentum would augment, because there are certain steps that have been recently taken by the government of Pakistan that will translate into more growth of the tire industry and the Panther Tires as well, because we are already positioned ourselves by making huge investments in the infrastructure. We are just making little investment in the front end, and we'll be able to leverage on the growth potential that are coming our way in next 6 to 12 months. As Mia Sahab explained, our main focus is on export markets, and so far we have exporting products of value $12 million to different part of the world, including Turkey, Brazil, Egypt, Poland. Although there are half of the countries are there whom we have just exported our products, they have completed trial run over there. We are expecting a bulk orders in the coming years as well. And as Mia Sahab explained, we are targeting to double our exports in coming couple of years. So this $12 million figure will translate into, inshallah, $25 to $30 million in next 2 years. This is the gross margins. In 2023, we earned the highest gross profit in the history of the company of 3.1 billion. Although it could not translate it into big percentage, 14.5% की percentage है. Otherwise, अगर आप इसको March quarter, June quarter देखें, तो we have reached to 17%, 18% gross margin that we have continued
in the first quarter of current financial year as well. These are the key financial ratio you have already seen. This is the debt structure of the company. We have total almost 8.3 billion debt on the balance sheet of the company, out of which almost 2.3 billion debt is a subsidized debt, including TURF, LTFF, and export refinancing, which is almost 25 to 30%. The remaining 70% debt is at commercial rates. तो आप इसमें देखेंगे कि इसी की वजह से हमारी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो पिछले साल भी और इस क्वार्टर के अंदर भी आपको वहाँ इतना इंक्रीज नज़र नहीं आएगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के जो डिस्काउंट रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। इसमें एक चीज़ और भी है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कंपनी ने पिछले 6-8 महीने ने एक्सरसाइज किया है। कुछ वर्किंग कैपिटल की लिमिट्स को हमने उसकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन मेक श्योर की है, जस्ट टू मेक श्योर कि आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंपनी की पॉलिसी में आप देखेंगे जो हमारी फाइनेंस कॉस्ट है दैट डज नॉट एक्सीड 4.5% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ द कंपनी। दैट हैज़ बीन द बेंचमार्क सेट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप बाकी टायर कंपनीज में देखेंगे तो वहाँ ये फाइनेंस कॉस्ट टू सेल रेशियो हैज सर्ज्ड अप टू 7-8%। तो जब आप 7-8% की फाइनेंस कॉस्ट अपनी प्रोडक्ट के अंदर बिल्ट इन करके मार्केट में लेके जा रहे होते हैं तो यू हार्डली मतलब यू स्ट्रगल विद द प्राइसिंग। तो ये एक हमारा एक टारगेट था, तो हम 4.5% पे अपनी जो फाइनेंस कॉस्ट है इसको लेके चल रहे हैं, उसके मुताबिक अपने डेट को हमने स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो बड़ा आप देखेंगे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने 6 अरब की कैपिटलाइजेशन की है, इसके बावजूद भी 2 बिलियन का डेट है टोटल लॉन्ग टर्म कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर, और वो भी सब्सिडाइज डेट है। 3.5% पे टर्फ है और LTFF आप मतलब इसमें देखें। ये जो हमने रिसेंटली केपेक्स किया है इसमें बड़ी अहम चीज़ है, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। तकरीबन इस वक्त 4.8 बिलियन हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में है, लेकिन इसमें आप देखेंगे मेनली हमारी जो केपेक्स का फोकस रहा है वो बैक एंड प्रोसेस पे रहा है, जिसमें कैलेंडर मतलब इज़ वन ऑफ द की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन एनी टायर इंडस्ट्री। यहाँ हमने स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जर्मनी से। तो ये हमने एक नई बना ली है, पहले हमारे पास पुरानी लाइन थी, तो ये हमें जो हमारी एक स्प्री है टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, टू गिव टू लोकलाइज द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, वो हमें इसमें सपोर्ट करेगा। फिर हमने मिक्सिंग डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइज किया। यूटिलिटीज हमारे पास बॉयलर का स्ट्रक्चर था, पावर का स्ट्रक्चर था, वो आगे डिटेल में आ रहा है। बिल्डिंग पे हमने फिर जो अदर मशीनरी है बैक एंड प्रोसेस की, तो ऑलमोस्ट हमने 4 बिलियन मेजर तकरीबन 80-85% हमने बैक एंड प्रोसेस पे अपना केपेक्स किया। फ्रंट एंड को आप हमेशा कोई भी टायर कंपनी है वो ओपन रखती है, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कौन से साइजेस में कौन सी रेंज के अंदर आपको फ्यूचर में सामने आएगी। बैक एंड को हमने अगले 4-5 साल के लिए सिक्योर किया। फ्रंट एंड पे हमने सिर्फ 700 मिलियन का केपेक्स किया था। अब हमें आइडिया है कि जो अभी अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, ये जो स्मगलिंग पे आ रहा है, कि उसके अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अराइज हो रही हैं। तो वी आर करंटली कंटेम्पलेटिंग टू हैव इन्वेस्टमेंट इन दी फ्रंट एंड। वो हमें इंशाल्लाह फ्यूचर में जो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने का और मौका देंगे। अच्छा, ये एक कैपेसिटी है जी, ये जो हमने केपेक्स किया, केपेक्स करने के बाद जो कैपेसिटी आप देखें, हमारा मेजर केपेक्स है बैकएंड पे। तो यहाँ बैकएंड की कैपेसिटी आप देखें, मिक्सिंग डिपार्टमेंट में देखें कैपेसिटी जो है इसमें मेजर तकरीबन 60% की हमने कैपेसिटी इंक्रीज की है। कैलेंडर के अंदर हमने तकरीबन 100% की कैपेसिटी इंक्रीज कर ली है। बॉयलर के अंदर चूंकि ये लाइफ लाइन है किसी भी टायर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एक तो हम पहले कोल बॉयलर था हमारे पास, अभी हम जो बॉयलर लेके आए हैं वो बायोफ्यूल पे है। उस पर आपको पता है उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम है और उसने हमारी कैपेसिटी को भी ऑगमेंट किया है। तो ये कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट हमने डबल से भी ज़्यादा बढ़ाई है। फिर ग्रिड हमने रिसेंटली, पहले हम वापडा के साथ थे, वापडा के ग्रिड पे चलते थे, उसके अपने चैलेंजेस थे लोड शेडिंग के, ट्रिपिंग के। अब हम मूव कर गए हैं अपने ग्रिड के ऊपर, मतलब तो ये वाहिद पाकिस्तान की टायर कंपनी है जिसके पास अपना ग्रिड है इस वक्त। तो हम 11.5 मेगावाट पे, तो अगले 3 साल की रिक्वायरमेंट हमने पावर की भी यहाँ पूरी कर ली है इस इन्वेस्टमेंट से। अब हम आज फ्रंट एंड पे टायर सेट ट्यूब के अंदर, यहाँ आप देखेंगे टायर के अंदर सिर्फ 21% की कैपेसिटी इंक्रीज है, ट्यूब के अंदर 34% की कैपेसिटी इंक्रीज है। वो यही वजह है कि हमने कॉन्शियसली यहाँ नहीं किया, क्योंकि उस वक्त जहाँ जहाँ कैपेसिटी के गैप से
वहाँ हमने एक्सपेंशन की, बाकी जगह हमारा था कि जितना ही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें नजर आएगी उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ये जो 21% का आपको नंबर्स में नजर आ रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे जो टायर की कैपेसिटी में इंक्रीज है इसमें ज्यादातर बड़े टायर्स हैं, जिसमें टीबीबी है, ओटीआर है। इनके नंबर्स ऑल्दो कम होते हैं बट इनकी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कंट्रीब्यूशन बहुत मैसिव होती हैं। तो मैं आपको एक एस्टिमेट दे दूं, अभी हमने 21 बिलियन पे अपनी टॉप लाइन क्लोज की है। अगर ये जो कैपेसिटी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है फ्रंट एंड की टायर सेट की, अगर ये कैपेसिटी पूरी हम यूटिलाइजेशन में अगले 2 साल में आते हैं तो हमें बगैर किसी फर्दर एक्सपेंशन के हम इसी कैपेसिटी के साथ तकरीबन 40 बिलियन की सेल जनरेट कर सकते हैं। बट सिंस चूंकि कुछ और सेगमेंट्स में हमें अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, तो हम मतलब वी आर क्लोजली लुकिंग इनटू दोज अपॉर्चुनिटीज एंड प्लानिंग आवर कैपेक्स अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, इसमें फ्यूचर आउटलुक में स्मगलिंग, अंडर इनवॉइसिंग इस वक्त जो रिसेंटली पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के चैलेंजेस रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह प्लान ये है कि जी हम इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करें। इंपोर्ट को कम करने के जिस तरह भी ऑप्शंस हो सकती थी, इंपोर्ट को डिस्करेज किया गया। फिर बैंकों में भी इंपोर्ट पे चैप्टर 84 85 पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। फिर अभी भी ओपनली कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए एलसी एस्टेब्लिश करना एक चैलेंज है। तो ये उस सारा ये जो सारे चैलेंजेस हैं दैट हैव ट्रांसलेटेड इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर आवर टायर बिजनेस हियर इन पाकिस्तान। और फर्दर जब ये गवर्नमेंट ने ये स्मगलिंग पे, अंडर इनवाइसिंग पे क्रैक डाउन किया है, इससे भी होपफुली इंशाल्लाह अगले 6 से 1 महीने में बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटीज टायर इंडस्ट्री के लिए क्रिएट होंगी। आपने शायद ये रिपोर्ट अभी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की पढ़ी होगी, आज आर्टिकल भी था कि तकरीबन चाइना से $5 अरब की पाकिस्तान की अंडर इनवाइसिंग हो रही है। तो टायर जो तकरीबन 200 से 300 मिलियन डॉलर के इंपोर्ट होते हैं, उसके अंदर टायर के अंदर तो तकरीबन मेजोरिटी ऑफ टायर्स के अंदर अंडर इनवाइसिंग होती है। तो जितना स्मगलिंग का इम्पैक्ट है, अंडर इनवाइसिंग भी उतना ही इम्पैक्ट डालती है, ये लोकल कंपनीज के मार्जिन को इफेक्ट करती है। तो होपफुली जो ड्राइव इस वक्त गवर्नमेंट की है, या जो चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट उस वक्त तक इन चैलेंजेस से नहीं निकल सकती जब तक इनको एड्रेस नहीं करेगी। जब एड्रेस करेगी तो ये चैलेंजेस विल ट्रांसलेट इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर दी टायर इंडस्ट्री हियर इन पाकिस्तान। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का आपको सारा आइडिया है। एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये मैंने ऑलरेडी एक बता दिया कि जी हम इस वक्त तकरीबन हमारी जो कैपेसिटी है इस पे हम 40 बिलियन तक की सेल कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो साल है करंट फाइनेंशियल ईयर, ये दिस इज गोइंग टू बी द बम्पर ईयर फॉर ऑल द टायर कंपनीज हियर इन पाकिस्तान, एंड पैंथर हैज द प्रिविलेज to enter into the recent expansion and rightly positioned to get into the growth opportunities. We are very much hopeful that we will be outdoing the industry in terms of growth in the coming financial year, inshallah taala. एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज का मियां साहब ने बता दिया। अभी हम रेगुलरली तकरीबन 5 या 6 कंट्रीज में रेगुलर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट हमने इतने ही कंट्रीज रिसेंटली ऐड किए हैं जहां पे रिपीट ऑर्डर्स अब आ गए हैं। तो इन कमिंग कपल ऑफ ईयर्स वहां से हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कि वहां से हम उसकी रिप्लेसमेंट मार्केट को कैप्चर कर रहे होंगे। और इसमें जो कंट्रीज हैं उसमें देखा, सऊदी अरेबिया हमारे हमने रिसेंटली ऐड किया, ओटीआर का टायर वहाँ एक्सपोर्ट किया है, टीबीबी के टायर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो नई प्रोडक्ट्स हैं। अब वहाँ पे हमें जो इस वक्त जो हमने कैपेसिटी एनहांस की थी वो सारी कैपेसिटी तकरीबन चैनलाइज हो गई है। अब उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम अगले कुछ अरसे में एक्सपेंशन में जा रहे होंगे, अगले 5-6 महीने में वो हमें नेक्स्ट ईयर के जो हमारे ग्रोथ टारगेट्स हैं उसमें हमें सपोर्ट कर रही होंगी। तो दिस कंक्लूड्स माय प्रेजेंटेशन। मैं Thank सिर्फ you एक so much. क्विक क्वार्टरली नंबर है उस पर जस्ट एक क्विक रिव्यू आपको 1-2 मिनट में दे दूंगा। ये क्वार्टर में आप देखेंगे कि जो टॉप लाइन है उसके अंदर तकरीबन 77% की ग्रोथ है, और जीपी आप देखेंगे 8% से, जीपी मार्जिन जो है 8% से 16% है, और प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग ग्रोथ है। इसमें 2-3 आई नो के क्वेश्चन होंगे, मैं उसको अभी एड्रेस करता हूँ कि जी जो नॉर्मल ग्रोथ आई है 77% की, इज देयर एनी वन ऑफ एलिमेंट इन दिस ग्रोथ और नॉट, एक ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है सबके जहन में होगा। दूसरा ये होगा कि जी क्या ये इसमें प्राइस वेरिएंस क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएंस क्या है। इसमें तकरीबन, अब वो डायरेक्टर रिपोर्ट आपने शायद पढ़ी हो, तकरीबन 17-18% की प्राइस इंक्रीज है, लेकिन मोर देन 50% की इसमें क्वांटिटेटिव ग्रोथ है। उसकी रीजन ये है, लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर के अंदर अगर आप लोगों को याद हो कि बड़ा हैवी
फ्लड्स था पाकिस्तान के बहुत से एरियाज के अंदर, तो लैंड रूट तकरीबन 30% एरिया डिस्कनेक्टेड था, तो सेल्स काफ़ी डिप्रेस थी उस क्वार्टर के अंदर। तो इस वजह से भी शायद ये जो 77% की ग्रोथ ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन हाउएवर जो आने वाले वक्त में भी जो ग्रोथ है आपको इंशाल्लाह ताला ये 25% प्लस की रिफ्लेक्ट हो रही होगी फॉर ऑल द कमिंग क्वार्टर्स मिनिमम। जो इससे जितना हम बेहतर करेंगे वो इसके अंदर हम ऐड करते रहेंगे। जो ग्रॉस मार्जिन है वो आप देखेंगे हमारे जून क्वार्टर में भी अच्छे थे, और सितंबर क्वार्टर में हमने सस्टेन किया उनको, और इंशाल्लाह था इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इसको हम लेके चलेंगे। कुछ कुछ ऐसे हमने स्टेप्स लिए हैं हमारे ऑपरेशंस के अंदर जिन्होंने एफिशिएंसीज क्रिएट की हैं। एक तो नई मशीनरी आके उसके बेनिफिट्स आए हैं, कुछ और मशीनरी जब लग जाएंगी उसके बाद उनके बेनिफिट्स भी आएंगे। तो ये अब इंशाल्लाह ताला ये हम जो 16% है ये हमारी मार्जिन की बॉटम लाइन होगी। लेकिन एक चीज आप लोग जरा ज़हन में रखिएगा कि जो टायर इंडस्ट्री में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर ये सीजन का क्वार्टर होता है। इसमें टॉप लाइन भी बहुत अच्छी होती है और बॉटम लाइन भी अच्छी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन जो दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर सेंटर में है, दिसंबर में भी चूंकि नवंबर दिसंबर 2 विंटर के मंथ्स हैं और मार्च क्वार्टर के अंदर भी जनवरी फरवरी विंटर के मंथ्स हैं, तो वहाँ कंपैरेटिवली कुछ 10-15% सेल का इम्पैक्ट होता है। लेकिन ऑल इन ऑल जो साल के नंबर्स आपको मिलेंगे, जो परसेंटेजेस मैंने टॉप लाइन की बॉटम लाइन की बताई हैं, इंशाल्लाह ताला उसको हम हिट कर रहे होंगे। जी, दिस कंक्लूड्स माय प्रेजेंटेशन। मेरा ख्याल है Thank you so अब्दुल रहमान much. जी हम ओपन करते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। Ji, thank you, Ghulam Abbas Saab, for the detailed presentation. We can move on to the Q&A session. If you have a question, you can please raise your hand, or you can always put your question in the Q&A box, and I will try to put forward as many as I can to the management. We have the first raised hand from Abdul Najam. Najam, you can please unmute yourself and go ahead with your question. Assalamu alaikum. My name is Abdul Rahman, and I had a question regarding the recent smuggling action which has been taken by the government. हमने अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे जो बैन लगा है on some particular items, उसमें टायर्स को भी कवर किया गया है, but many people have been saying that only motorcycle tires have been banned under Afghan transit trade. So what is the exact situation regarding this crackdown on smuggling, and how do you see this going forward? देखिए, बैन तो ट्रांजिट ट्रेड में तकरीबन सब टायर्स के ऊपर आ गया है। वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड में अब नहीं आ सकते, लेकिन जो एक प्रॉपर तरीका है इंपोर्ट होके पाकिस्तान से फिर अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो सकते हैं, वो तो ऑल ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन उससे जो चैलेंजेस थे लोकल इंडस्ट्री को, वो ये थे कि जब जब अफगान ट्रांजिट ट्रेड में आते थे वो अफगानिस्तान जाने की बजाय पाकिस्तान के अंदर ही ऑफलोड होते थे। तो आप देखें ड्यूटीज टैक्सेस का जो कंपोनेंट होता है टायर इंडस्ट्री के ऊपर, वो तकरीबन 45 से 50% का है। तो उससे प्राइस कंपेटिटिवनेस का चैलेंज आता था सारे टायर प्लेयर्स को। तो मेरा ख्याल है अब वो एक बड़ा इशू तो एड्रेस हो जाएगा। सेकंड है कि अब जो उसकी वजह से मार्केट के अंदर गैप क्रिएट हुआ है, उसका कौन सी टायर कंपनी कितना फायदा उठाती है वो हमें 6 महीने से 1 साल के पीरियड में पता चलेगा। उसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखें, जो जिस कंपनी ने भी अपनी कैपेसिटी रखी हुई है, उन्होंने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके कि जी इस सेगमेंट में ग्रोथ आएगी, वहां अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करके रखी हुई थी। अब क्या वहां कंपनीज के पास यहाँ कैपेसिटी है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने की या नहीं है? जिसके पास अपॉर्चुनिटी होगी वो ज़्यादा ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहा होगा, जिसके पास नहीं होगी लेकिन उसके पास साल के बाद वो अपनी कैपेसिटी में इंक्रीज करके उस अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकता है। तो दोनों फायदे होंगे फ्यूचर में। क्वांटिटेटिव ग्रोथ में भी पोटेंशियल है टायर इंडस्ट्री का, और मार्जिन्स के अंदर भी इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तक आपको मैं कहूँ इस क्वार्टर के अंदर या दिसंबर क्वार्टर में शायद ही किसी कंपनी को इसका इतना मेजर इम्पैक्ट आया हो, क्योंकि ये 6 महीने की तकरीबन इंपोर्ट की स्मगल की ये 6 से 9 महीने की पाइपलाइन होती है, वो भी पाइपलाइन इंटैक्ट है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. And one more follow up. अभी जो जितनी भी स्मगलिंग हो रही थी वो मोस्टली अफगानिस्तान से ही हो रही थी, सो इज इट पॉसिबल कि ये फ्यूचर में ईरान से में भी डाइवर्ट हो जाए, या कोई ऐसा बैरियर है फ्रॉम अदर कंट्रीज दैट इट वोंट हैपन फ्रॉम अदर कंट्रीज? यार देखिए, हो सकती है ईरान से, शायद बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि बंदर अब्बास से शायद ये होना शुरू हो जाएगी, बट उतनी मैसिव नहीं होगी ना।
आप देखें ये एक वक्त था 20% पे स्मगल की रेशो आ गई थी, लेकिन अगेन ये 35 से एक्सीड किया है जाके ना। तो एटलीस्ट इतनी रैम्पेंट स्मगलिंग तो नहीं होगी कि ये पूरे बिजनेस को, यहाँ जो लोकल बिजनेस हैं उनके बिजनेस प्रोपोजिशन को जेपरडाइज कर दे। जी मेरा नेक्स्ट Understood. क्वेश्चन। Thank you. थैंक यू। The next question is from Zahid Khan. Please unmute जी, yourself. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। Welcome, Salam. Please go ahead. अब्बास साहब, you just said कि जी this year would be a bumper year for tire industry in Pakistan. So could you highlight why this is so? वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो देखें जो इंपोर्ट के पाकिस्तान के चैलेंजेस है ना, उसने कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए टायर इंपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल बना दिया है। फिर दूसरा हम ये कर रहे हैं कि स्मगलिंग पे क्रैकडाउन कर रहे हैं। तीसरा ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट सारे क्वार्टर्स में ये रियलाइजेशन है कि अंडर इनवॉइसिंग भी एक बड़ा इशू है। हम स्मगलिंग की बात करते हैं, अंडर इनवॉइसिंग की बात नहीं करते। तो अंडर इनवॉइसिंग पे इस वक्त बहुत एक्टिवली काम हो रहा है, उसको कैसे एड्रेस करना है। तो होपफुली इससे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी क्रिएट हो गई हैं और आने वाले वक्त में ये मार्केट में रहेंगी और मतलब टायर इंडस्ट्री को इसमें बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी दूसरी वजह ये भी है कि पिछले साल आप देखें ओईएम का बड़ा मतलब डेवस्टेटिंग ईयर था। वो बहुत सारे ओईएम अब दोबारा चलना शुरू हो गए हैं। अगर हम चूंकि फार्म फार्म टायर के जो सॉरी जो ट्रैक्टर टायर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रैक्टर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको देते हैं, तो वहाँ आप देखें मिलर तेजीटीएल वो वहाँ अच्छी उन्होंने प्रोडक्शन की है। इस तरह मोटरसाइकिल में ग्रोथ हमें नज़र आ रही है, रिक्शे के अंदर अच्छा चल रहा है, तो उसका भी इफेक्ट नज़र आएगा। तो जो मैंने अच्छा। आपको कहा ना बम्पर ईयर होगा, ये मैं प्राइस एस्केलेशन की वजह से नहीं कह रहा, मैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव ग्रोथ कह रहा हूँ। अच्छा, अब्बास साहब, फिर could एक you और comment छोटी on सी rubber? चीज़ है, मेरा ख्याल है जाहिर साहब हम आप इनसे नंबर ले लें, हम थोड़ा सा क्वेश्चन और ले लें। मैं एक और चीज़ सबकी उस कंजम्पशन के लिए बता दूं कि जो पिछला साल डिप्रेसिव रहा था सारी टायर इंडस्ट्री के लिए, उसकी वजह ये थी कि लोगों ने अपने टायर की परचेज को डेफर भी किया था। तो वो टायर की परचेज कैंसिल नहीं हो सकती। आपने अगर टायर चेंज करना है, आप साल नहीं कराएंगे तो 1.25 साल बाद कराना है या 1.5 साल बाद कराना है, तो इवेंचुअली वो आपने उसको मतलब चेंज कराना है। तो वो जो डेफर हो रही थी 6 महीने साल से, वो भी मतलब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, शायद आगे भी आएगा। रबर प्राइसेस पे आपका ध्यान क्या है, और आप बता सकते हैं आप कौन कौन सी टाइप के टायर्स एक्सपोर्ट करते हैं मेजर? दो यार क्वेश्चन हम है जी। तकरीबन अपनी सारी रेंज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मोटरसाइकिल टायर, रिक्शा टायर, ओटीआर जो हमारा सबसे रिसेंट टायर हमने बनाया है। हालांकि मतलब इसमें सिर्फ हम अकेले हैं और बड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसमें बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। तो ये टायर भी हमने एक्सपोर्ट कर लिया और इसके रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब हमारे पास इसकी कैपेसिटी नहीं है। आप देखें जो टायर आप जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो आप वहाँ compete कर रहे हैं किन के साथ, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, कोरियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ। तो आप ना सिर्फ क्वालिटी वैसे देते हैं बल्कि आपको प्राइसिंग भी वैसी देनी होती है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सारी रेंज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और होपफुली हम ये हमारी जो हम समझते हैं हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, वो हमारी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जो कि हमें इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करेगा एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। जी, और जी रबर प्राइसेस पे ध्यान। रबर प्राइसेस देखें आप, शायद रबर का आपका ध्यान है या नहीं, नेचुरल रबर की प्राइसेस बहुत कम होता है। अब नॉर्मली ऊपर जाएं, ये 2000 2100 2200 डॉलर पे गई थी जब ये सुपर साइकिल कमोडिटीज का चल रहा था। अदरवाइज ये 1400 1500 1400 से 1600 डॉलर के बीच में मूव करती हैं। मिनिमम इनका 1400 डॉलर रहता है, 1300 1400 डॉलर। मेरा ख्याल है कि ये गोइंग फॉरवर्ड इससे गो के डिमांड स्लो है, बट ऐसा नहीं है कि ये अगेन वो कोविड वाला 1100 1200 के डॉलर पे आ जाएंगी, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बहुत हायर साइड पे है। तकरीबन $1300 $1350 तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो शायद इससे नीचे के आने के चांसेस कम है। जी पहला क्वेश्चन थैंक यू। मैं चैट बॉक्स से ले लेता हूँ। हाउ मच इज द मार्केट शेयर ऑफ पीटीएल इन मोटरसाइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर सेगमेंट? मुश्किल सवाल है। इफ द बैन ऑन स्मगल टायर्स एंड अंडर इनवॉइसिंग इज कर्ब to a large extent, will the company be forced to divert its export volume to meet domestic demand? Yes, ये आपने सही कहा। वो लेकिन उस वक्त हम देखेंगे कि मार्जिन कहाँ है। बाय ऑल मीन्स हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक्सपोर्ट को प्रायोरिटाइज रखें, एक्सपोर्ट करते रहें, लेकिन
कुछ चीज़ों में हमने एक्सपेंशन ऑलरेडी अंडरटेक कर लिया है और होपफुली हम अगले 4-5 महीने में उस अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकेंगे। कैन यू प्लीज शेयर द एस्टिमेटेड शेयर ऑफ स्मगल टायर टू टोटल टायर इंडस्ट्री? ये मैंने शेयर किया है शुरू में। तकरीबन $300 मिलियन के करीब टायर जो है ना पाकिस्तान में, 250 से $300 मिलियन के वो स्मगल होके या अंडर इन्वेस्टिंग के जरिए आते हैं। इसमें अगर हम इसकी रेशियो बना लें तो तकरीबन 100-125 मिलियन डॉलर की अंडर इन्वेस्टिंग होती है, बाकी $200 मिलियन की, 150 से $200 मिलियन की स्मगलिंग है। कैन यू प्लीज शेयर प्रोडक्ट वाइज मार्जिन ऑन? यार ये तो मैं आपको बता दिए तो ये तो टायर बिजनेस का सीक्रेट है। लेकिन आप देखें जो जितनी जिसमें जितना कंपटीशन कम है लोकली वहाँ मार्जिन ज़्यादा होगा। मैं आपको जनरल एक रूल ऑफ थंब दे देता हूँ। हमारा OTR का टायर है, हमारा कोई कंपेटिटर नहीं है पाकिस्तान में। जब कोई कंपनी सिर्फ इंपोर्टर के अगेंस्ट कम्पीट कर रही होती है, इंपोर्टेड टायर्स के अगेंस्ट, तो उसको बड़ा अच्छे हेल्दी मार्जिन मिल रहे होते हैं। तो TBB के अंदर हमारी कोई इतना कंपटीशन नहीं है लोकल मार्केट के अंदर, वहाँ मार्जिन सही है। बाकी भी मार्जिन, अब मार्जिन का ऐसा चैलेंज नहीं है इस वक्त। जो हमारी स्ट्रेटजी है, हम मार्जिन को सेकेंडरी रख रहे हैं, ग्रोथ हमारा पहला टारगेट है कंपनी के अंदर। इज इंक्रीज इन कैपेसिटी अलाइव बाय जो करंट ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर है, सॉरी कैलेंडर ईयर है, दिसंबर क्वार्टर में 100% कैपेसिटी इन लाइन आ जाएगी। व्हाट आर द रफली रन रेट पर मंथ ऑफ स्मगल टायर? सर मैंने ये बता दिया है जी। अब मेरा ख्याल है अगर किसी के Abbas हैंड रेज है sir, तो वो there's one question that you missed, and that is what proportion of total sales is motorcycle tires in terms of value? यार हमारी एक वक्त था कि 80% सेल मोटरसाइकिल की होती थी। अब तकरीबन हम चूँकि डाइवर्सिफाई किया, हम तकरीबन हार्डली कुछ 45% से 50% के बीच में मोटरसाइकिल है। बाकी उसके बाद नेक्स्ट बड़ा सेगमेंट फार्म टायर का है। उसके बाद ये सारे हमारे नेसेंट सेगमेंट्स हैं, 4 व्हील के जिसको हम कहते हैं, जिसमें लाइट ट्रक है, हैवी ट्रक है, ट्रक बस है, OTR है। ये सारे हमारे सेगमेंट्स हैं। यहाँ हमने क्योंकि जब आप टायर इंडस्ट्री में आते हैं तो पहले आप एक छोटी कैपेसिटी से शुरू करते हैं ताकि मार्केट अपनी लोकलाइज कर लें, उसके बाद फिर आप मैसिव लेवल पे एक्सपेंशन में जाते हैं। तो इंशाल्लाह उन्हीं सारे सेगमेंट्स के अंदर हम एक्सपेंशन में जा रहे होंगे, वही कैपेसिटी के कंस्ट्रेंट है हमारे। जी, Thank you. इज देयर अपटिक इन ग्रॉस मार्जिन ड्यू टू क्रैकडाउन अगेंस्ट स्मगलिंग? नहीं, अभी स्मगलिंग का एज सच किसी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी मार्जिन पे इम्पैक्ट नहीं आया। ये आने वाले वक्त में आएगा। 6 महीने 8-9 महीने इंपॉर्टेंट है कि ये गवर्नमेंट की ड्राइव है कि कितना सस्टेनेबल है। अगर ये ड्राइव सस्टेनेबल रहती है तो फिर आप 5-6 महीने में इसका इम्पैक्ट टॉप लाइन के अंदर भी देखेंगे, बॉटम लाइन के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। Farhan Mahmood साहब, if you can please unmute yourself and ask your question. जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि आपने एक वेबसाइट ये आपने शेयर किए थे इंडस्ट्री के एनालिसिस, उसमें कुछ इंपोर्ट जो लीगल इंपोर्ट्स हैं वो आपने तकरीबन 85 बिलियन रुपीस बताई। तो ये मैं स्टेट बैंक के नंबर्स देख रहा था, तो उसमें ये पहले एक ज़माने में $30 मिलियन तक इंपोर्ट होती थी, अब तो ये पता नहीं $5-6 मिलियन टायर दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो ये कम हो गई है या इसके अंदर कुछ इंपोर्ट्स में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, ये जो आपने 85 बिलियन की बनाई है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये तो कम ही हो गया। अब अगवान का एक अपसाइड है, तो मैं मतलब सही है या इसमें कुछ जी, आपका फिगर्स में? आपका हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैंने एक्चुअली बताई है कंजम्पशन के पाकिस्तान के अंदर जो एनुअल डिमांड है, मतलब जाहिर बात है वो कंजम्पशन है, एनुअल कंजम्पशन है, उसमें उसका जो रेशो है लोकल का 40% है, 60% इम्पोर्टेड है। अब इसके अंदर अगर इंपोर्ट टेम्परेरीली डाउन हुई है तो 6 महीने की 8 महीने की पाइपलाइन की होती है। आप देखेंगे, अगर आपने रीबॉक का डाटा देखा हो, अब तो होपफुली आपने देखा हो क्योंकि नंबर आप कोट कर रहे हैं। अगस्त जून से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक कमर्शियल इंपोर्टर्स की टायर की एलसीज नहीं खुल रही थी। लेकिन आप देखेंगे अक्टूबर तक टायर पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि वो पहले एलसीज खुली हुई थी। तो 5-6 महीने की जो मैंने बताया ना कि सप्लाई लाइन होती है, तो वो इन्फ्लक्स हुआ है उसका, जिसकी वजह से उन्होंने जो ऑलरेडी उनके पास स्टॉक था इन हैंड वो प्लस जो उन्होंने इंपोर्ट की है, तो उन्होंने जो लोकल डिमांड है उसका 60% पूरा किया है। जी जी, लेकिन पता नहीं ये जो आपने साइज बताया ये थोड़ा सा अब इम्पोर्टेड का यहाँ पे कम दिख रहा है, पता नहीं ये आप मैं समझा नहीं ये
ये जो 5.8 मिलियन महीने की मंथली है, उसमें तो सर जी आप साइज मतलब नहीं, जी उसमें जी आप इंपोर्ट को मैं चाहे स्मगलिंग से आ रहा है, अंडर इनवॉइस से आ रहा है, तो उसको मैं इंपोर्ट ही कह रहा हूँ ना 60%। अगर देखें स्मगल होके भी आ रहा है तो इम्पोर्टेड टायर ना, सिर्फ उस पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं पे हो रहे। अगर अंडर इनवॉइस होके आ रहा है तो वो इम्पोर्टेड टायर ही ना। तो दोनों को हम जमा कर लेंगे ना, जो स्मगल्ड को और जो लीगल इम्पोर्ट है वो 60% बनता है। ठीक है, ठीक, ओके। Thank you. We have a question in the chat box which says, being the only OTR tire manufacturer, do you supply to any OEM or is it just the replacement market? ओईएम है ऑफ द रोड व्हीकल्स के टायर, कैटरपिलर, एक्सकेवेटर, इसका कोई मैन्युफैक्चरर ही पाकिस्तान में नहीं है। तो इसलिए जिसको हम ओईएम कहते हैं, तो इसका कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो इसलिए उनको सप्लाई नहीं होता। अदरवाइज दे कुड हैव द ओनली ऑप्शन टू बाय टायर फ्रॉम अस। लेकिन मार्केट में अब हमने लोगों को ऑप्शन दी है। हमारा क्वालिटी में भी बेहतरीन टायर है और प्राइसिंग भी हमने बहुत अच्छी कंपेटिटिव प्राइस रखी है मार्केट में अपने शेयर को गेन करने के लिए। Very well, thank you. That's about it from the Q&A box. And there's just one last raised hand. Zahid Khan Saab, if you can go ahead with the question. This will be the last question since we're drawing close to the hour mark, and then we can go ahead जी towards अब्बास साहब, conclusion. जी जी अब्बास जी साहब, my जनाब। question is what type of tire is imported the most? जहाँ पे सबसे ज्यादा अंडरवॉइसिंग है और सबसे ज्यादा सप्लाई है, लेट्स से बाय वेट कह लें आप, वो कौन सा टायर है? देखें इसमें जो छोटे सेगमेंट्स हैं, इसमें मोटरसाइकिल टायर, रिक्शा टायर, सिर्फ इसके अंदर इंपोर्ट नहीं है। बाकी लाइट ट्रक है, हैवी ट्रक है, ट्रक बस है, ओटीआर, बाकी पीसीआर है। बाकी किसी भी टायर की बात करें वो जाहिर बात है इंपोर्ट होके ही आ रहा है। अब देखना, जनरल टायर के पास पीसीआर की, दे आर द ओनली मैन्युफैक्चरर है इन पाकिस्तान। दे हैव अ वेरी गुड कैपेसिटी, बट आप देख लें क्या चैलेंजेस हैं, वो स्मगलिंग के ही इश्यूज हैं वहाँ पे। तो बाकी सारी रेंज इंपोर्ट होके स्मगल होके आ रही है। होता ऐसे है कि जो जो इंपोर्ट करता है ना, वो साथ स्मगल प्रोडक्ट्स जरूर रखता है, क्योंकि जब आपको फर्ज किया कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास एक बिल ऑफ एंट्री भी हो उसी साइज का आपने अगर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के टायर इंपोर्ट करके रखे हुए हैं तो आप स्मगल भी साथ रखते हैं, वेटेड एवरेज करते हैं, तो फिर प्राइसिंग उसकी मार्केट में निकालते हैं। तो अगर कोई मसला होता है तो आप जीडी अपने पास रखते हैं कि भाई ये तो मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, तो उस पर बार कोडिंग तो होती नहीं है कि आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई ये इंपोर्ट के थ्रू आया है या किसी और चैनल से आया है। थैंक यू। Very well, thank you for your question. Uh, in the absence of any more questions, I think we can हाँ move ahead and conclude the session. I just जी, like to बस एक take this लास्ट, जी हाँ जी एक बस अब्दुल मुकीम का बड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकल मार्केट, हाउ मच इज द मिक्स ऑफ ओईएम एंड रिप्लेसमेंट मार्केट। देखिए हमारा मिक्स तो ये है कि हम टोटल 15% हमारी टोटल सेल्स का एक्सपोर्ट्स होती हैं, 15% लोकल मार्केट को है, 5% इंस्टीट्यूट्स को है। जो मैंने आपको बिग नेम्स बताए, डीजीपी है, निशात है, एनएलसी है, तो इनको 5% हम बेचते हैं। तो तकरीबन 35% हमारा एक्सपोर्ट, ओईएम और इंस्टीट्यूट को मिला के, बाकी 65% जो आफ्टर सेल मार्केट है, जिसको हम रिप्लेसमेंट मार्केट कहते हैं, वहाँ सेल है। जी, अब कंक्लूड करते हैं अब्दुल रहमान भाई। जी बिल्कुल। Thank you. Thank you everyone for joining in the session. Thank you the management of Panther Tire Limited for sharing your insights, your thoughts. It is always a pleasure hosting you. And with that said, we wish you a fruitful year ahead and thank all the participants for taking out time for this session. Uh, I think we can now safely move ahead and conclude the session. Wish you a good rest of the day, guys. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।